लोकसभा चुनाव के 5 चरण बीत चुके हैं। छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होनी है। इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों, स्टार प्रचारकों से अपने भाषण में मर्यादा बरतने के लिए कहा है। आयोग ने साफ कर दिया कि दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारक और नेता अपनी रैलियों में धार्मिक सांप्रदायिक बयानबाजी करने से बचें। चुनाव आयोग ने जाति, भाषा, धर्म, सेना और संविधान पर बयान देने के मामले में भाजपा और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि दोनों पार्टियों के स्टार प्रचारकों को सही शब्दों का इस्तेमाल करने और सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है। चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में बीजेपी और कांग्रेस से क्या क्या कहा, ये भी जान लेते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को जो निर्देश दिया गया उसमें कहा गया कि स्टार कैंपेनर समाज को बांटने का कोई भी बयान ना दें। अगर ऐसा होता है तो आयोग प्रचार करने पर पाबंदी लगाएगा। साथ ही ये भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि धर्म से जुड़े विवादित बयान स्टार कैंपेनर्स की तरफ से ना दिए जाएं। वहीं चुनाव आयोग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो निर्देश दिए हैं उनमें कहा गया है कि पार्टी के स्टार प्रचारक संविधान को लेकर गलत बयानबाजी ना करें। स्टार प्रचारक ऐसे बयान ना दें जो गलत धारणाएं देती हों, जैसे कि भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है या बदला जा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कांग्रेस से कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का राजनीतिकरण ना करें। ये निर्देश अग्निवीर योजना को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे बयानों पर दिया गया है। दरअसल 25 अप्रैल को चुनाव आयोग के पोल पैनल ने कांग्रेस और भाजपा द्वारा एक दूसरे के खिलाफ की गई शिकायतों के आधार पर दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को नोटिस जारी किया था। ये नोटिस आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 77 के तहत इशू किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि चुनाव के समय सत्ता में रहने वाली पार्टी पर इन सब चीजों की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से पीएम मोदी को लेकर शिकायत की थी, जिसमें कहा गया था यह आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव आयोग से पीएम मोदी के उस भाषण का जिक्र कर शिकायत की गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो लोगों की संपत्तियां लेकर ज्यादा बच्चों वालों और घुसपैठियों को बांट देगी। कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। वहीं बीजेपी की तरफ से चुनाव आयोग में राहुल गांधी की जो शिकायत की गई थी उस भाषण में राहुल गांधी ने कहा था अगर मोदी सरकार सत्ता में लौटी तो वह संविधान को खत्म कर देगी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी सेना के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनके नेताओं ने साफ कहा है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। अब भाई और बहनों, आपको मालूम है कि जो भी आपको आज तक मिला है, किसानों को, गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, जो भी हिंदुस्तान के कमजोर लोगों को मिला है वो इस किताब ने आपको दिया है। और इस किताब के बिना जनता की सरकार नहीं होगी, अदानी और अंबानी की सरकार होगी। ये पहली बार है जब आयोग ने स्टार प्रचारकों की जगह पार्टी अध्यक्षों को नोटिस जारी किया। पीएम नरेंद्र मोदी भाजपा, राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। इस लिहाज से इनके भाषणों के लिए ईसी ने पार्टी अध्यक्षों को जिम्मेदार माना है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी सुप्रिया ने। मैं हूं दिव्यांशी सुमराव। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।